नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, अगर हरियाणा में सरकार बदल जाती है और कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे। कौन से पोर्टल? जैसे परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी है और किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा है। ये पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे। ये कहना है विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हम उनकी बात भी आपको सुनाएंगे क्यों बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले पोर्टल की बात कर लेते हैं। दरअसल ऐसा लग रहा है कि ये जो पोर्टल हैं ये बीजेपी सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। और अब ये बात उनको समझ में भी आ गई है। आपको पता है कि जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे मनोहर लाल खट्टर, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। यानी खट्टर साहब पोर्टल लेकर आए थे और बड़ी वाहवाही कर रहे थे अपनी सरकार की, और अपनी सरकार की बड़ी पीठ थपथपा रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। यानी वो दावा कर रहे थे कि घर बैठे लोगों को सुविधाएं मिलेगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन उल्टा हो गया। घर बैठे लोगों को सुविधाएं मिलने की बजाय परेशानी हो गई, नुकसान होने लग गया आम जनता का। और जब जनता परेशान होती है तो वो अपना गुस्सा निकालती है। किसके प्रति गुस्सा निकालती है वो आपने देखा इस लोकसभा के चुनाव में भी। और शायद ये बात अब मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को भी पता चल गई है। उनके समझ में आ गया है कि ये पोर्टल कितने अच्छे हैं। उनको पता चल गया है कि कितना नुकसान इससे हो गया है उनकी पार्टी का, और आगे और हो सकता है। इसलिए अब उनकी कोशिश है कि ठीक किया जाए। जो भी गड़बड़ियां हुई हैं इन पोर्टल के माध्यम से, चाहे परिवार पहचान पत्र में हुई हैं, चाहे प्रॉपर्टी आईडी में हुई हैं, उन सब को ठीक किया जा रहा है। सहायता शिविर लगाए जा रहे हैं और कोशिश है उनकी कि जल्द से जल्द इनको ठीक किया जाए। लेकिन बात अभी भी नहीं बन पा रही है। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, दिखाते हैं। दरअसल ये 2 दिन पहले की घटना है। भवानीखेड़ा भिवानी की घटना है। संदीप, देख लीजिए, संदीप राशन लेने जाते हैं डिपो पर, और आगे से जो राशन देने वाला है वो बताता है कि आपकी फैमिली में तो 68 लोग हैं, 68 लोग हैं। तो संदीप कहता है कि हम तो सिर्फ 3 हैं भाई, ये बाकी 65 कहाँ से आ गए? तो उनको बताया जाता है कि ये परिवार पहचान पत्र में तो आपके 68 लोग हैं, ये दिखा रखे हैं। फिर वो कहता है मैं क्या करूं? वो कहते हैं कि इसको ठीक करवाओ। वो बेचारा अपने जो गांव में शिविर लगा था उसमें जाता है, लेकिन वहां से समाधान नहीं होता। उसको कहा जाता है फिर वो खंड विकास पंचायत अधिकारी के पास चला जाता है। तो वहां से कहा जाता है कि आप एडीसी के दफ्तर में चले जाइए। मतलब वो कहां जाएगा उसको ठीक करवाने के लिए। यानी गलती पोर्टल ने की है, सरकार के पोर्टल ने गलती की है, लेकिन उसको ठीक करवाने के लिए धक्के कौन खा रहा है? एक आम आदमी धक्के खा रहा है। अब ये जो संदीप पता नहीं कितनी जगह जाएगा उसको ठीक करवाने के लिए, और ये बताने के लिए कि हम तो सिर्फ 3 लोग हैं परिवार में, ये 65 और कहां से आ गए। अब उसको ठीक करवाने के लिए पता नहीं कितना समय लगेगा, और तब जाकर उसको उसका राशन मिलेगा। और ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे पता नहीं और कितने लोग होंगे। और मान लीजिए एक कोई मजदूर है, उसके साथ ऐसा हो जाता है, और वो ठीक करवाने के लिए कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। वो बेचारा अपनी दिहाड़ी छोड़ेगा और फिर शहर जाने के लिए उसके पैसे लगेंगे। तो कितना नुकसान हो गया, आप जरा अंदाजा लगाइए कि उसका कितना नुकसान हो गया। अब गलती उसकी नहीं है, गलती किसकी है? पोर्टल की, कि पोर्टल ने उसके परिवार के साथ गड़बड़ी कर दी। परिवार में या तो ज़्यादा सदस्य बता दिए या किसी के साथ कुछ और हो गया। मैं आपको बताऊं कि पता नहीं कितने ही लोगों के फ़ोन मेरे पास आ रहे थे। परिवार पहचान पत्र में बेटा ये गलती हो गई है, वो गलती हो गई है। यानी किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी के इनकम ज़्यादा शो कर दी तो कई बुजुर्गों की पेंशन कट गई। वो बेचारे कहते थे कि बेटा क्या करें हम, पेंशन कट गई है। जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी इनकम तो इतनी है। अब उसको ठीक करवाने के लिए
वो बेचारे धक्के खा रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तो वो कहते थे क्या करें। मैं यही कहता था कि आप एडीसी दफ्तर चले जाइए, कि शायद वहां से कुछ समाधान हो जाए। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पता नहीं कितने बुजुर्गों के साथ ऐसा हुआ होगा। अब वो क्या करेगा बुजुर्ग, उसको ठीक करवाने के लिए कभी इस ऑफिस के चक्कर लगाएगा, कभी उस ऑफिस के चक्कर लगाएगा। एक जगह कहा जाएगा फलाने ऑफिस में चले जाए, तो बुजुर्ग एक बार चला जाएगा, शायद दूसरी बार जाए ना जा पाए, लेकिन उसका नुकसान कितना बड़ा हो गया, पता नहीं कितने दिन उसको लगेंगे उसको ठीक करवाने के लिए। ऐसे ही प्रॉपर्टी आईडी में क्या हुआ, हजारों लाखों लोग परेशान हुए। प्रॉपर्टी आईडी में कितनी ही गड़बड़ियां कर दी गई और उसको ठीक करवाने के लिए पता नहीं कितने ही धक्के खाने पड़े लोगों को। लोग परेशान हो गए कि क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दावे किए जा रहे थे बीजेपी सरकार की ओर से कि उन्होंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, नई टेक्निक लेकर आए हैं, प्रॉपर्टी आईडी, घर बैठे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन लोग दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, और जिसका खामियाजा भी बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ा, और आपने इस इलेक्शन में देख भी लिया। अब कुछ समय बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर, इसलिए अब बीजेपी सरकार चाहती है कि ये जो गड़बड़ियां हैं ये जल्द से जल्द ठीक की जाएं, लेकिन बात अभी भी नहीं बन पा रही है। तो इस पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कहना, पहले आप सुन लीजिए। पोर्टल, आई एम नॉट अगेंस्ट पोर्टल, लेकिन जो जन विरोधी है उन पोर्टलों की छुट्टी होगी, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, और चाहे मेरी पसंद मेरा घर हो। अब पोर्टल पर तो ये अब चुनाव आ रहे हैं, अब ये पोर्टल का समाधान, अरे सबसे बढ़िया समाधान, तुम चुनाव लड़ रहे हो तो तुम्हारे को क्या जरूरत है, वोट भी पोर्टल पे मांग लेना। वोट को पोर्टल पे क्यों मांगते, वोट के लिए भी पोर्टल खोल दो। तो विपक्ष के नेता का कहना है कि जो भी जन विरोधी पोर्टल होंगे वो सब बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल सरकार का काम क्या होता है, लोगों को सुविधाएं देना, लोग परेशान ना हो। लेकिन यहां तो लोग घर बैठे परेशान हो रहे हैं। किस वजह से? पीपीपी, प्रॉपर्टी आईडी, और किसान परेशान हो रहे थे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। और आप सब ने देखा है, सुना है जो कुछ हो रहा था। तो देखना होगा बीजेपी की सरकार ये जो पोर्टल में गड़बड़ियां हैं इनको कब तक ठीक कर पाएगी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और अगर ये गड़बड़ियां ठीक नहीं हुई तो फिर और ज़्यादा नुकसान बीजेपी का हो सकता है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये चर्चा आपको ठीक लगे तो आप इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।